नमस्कार। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, आईएएस, आईपीएस और जितने भी प्रकार के बड़े हायर रैंक के नौकरी के पोस्ट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एनआईआईटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, या और भी किसी प्रकार के यूपीएससी रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड कुछ भी, तो जो छात्र पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं, और तो कभी कभार उनके मन में एक प्रकार का मायूसी छाना, एक प्रकार का नेगेटिव आ जाना, या कभी कभार हताश, उदास, निराश जैसे भावनाएं मन में आना, जिसका परिणाम कभी कभार डिमोटिवेट होना, तो ये एक बड़ा परेशानी है, जिसको बोलते हैं डिमोटिवेशन हो जाना। और ऐसे इस कारण जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का एक प्रकार का परेशानी, जिसके कारण उनको बहुत पीछे रह जाना पड़ता है। हालांकि आपको लगेगा कि छोटा सा वक्त ऐसा डिप्रेशन आया, या नेगेटिव थॉट आया, या नहीं पढ़ने का इच्छा आया, या छोड़ दें जैसे लगा, या इस रास्ता से हट जाएं जैसे लगा, ये एक आम और सामान्य विषय बिंदु नहीं है। ये एक बड़ा मतलब जिंदगी में ये जो साइकिल है, डिप्रेशन साइकिल है, किसी किसी के जीवन में जल्दी जल्दी आता है, किसी का लेट में आता है, किसी का 15 दिन में एक बार चंद समय के लिए आता है, किसी का 1 महीना में एक बार आता है, किसी का 3 महीना में एक बार आता है, किसी को 6 महीना में आता है, किसी को साल भर में आता है, किसी को 3 साल के बाद एक एक बार आता है। और जिसका जितना लेट में आता है, ये डिप्रेशन साइकिल उनके जीवन में उतना लंबा देर तक रहता है और उतना ज्यादा नुकसान और क्षति करता है। जिस समय को अगर ऐसे बच्चे जो आईएएस आईपीएस वाले हैं, जो जितने भी कॉम्पिटिशन, बार बार उसको नहीं बोलना चाहते, यूपीएससी वाले या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, या तो उनके लिए उस प्रकार के नेचुरल फिनोमेना से, डिमोटिवेशन फिनोमेना कह सकते हैं, डिप्रेशन फिनोमेना कह सकते हैं, या एग्जामिनेशन में फेलियर हो जाने के कारण, या कम नंबर रखने के कारण, या अपने से कोई बढ़िया छात्र को देखने के कारण, या कोई और अच्छा नंबर मार्क कवर कर रहा है और उसके सामने आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, उसके कारण, या बिना किसी भी कारण में पढ़ते पढ़ते ही ऐसे कुछ ट्रैप में, वो सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप हो सकता है या सोशल क्रिएटेड ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे ट्रैप में आप जब गिर जाते हो और मन में ये भावना बनता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा यार, और कितना दिन करेंगे यार, छोड़ देते हैं, इस प्रकार का भावना बन के आप फिर बैकफुट में चले जाते। कुछ बच्चे तो इस समय बैकफुट में भी चले जाते हैं और नहीं करते हैं, या ट्रैक ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ना ऑलरेडी ये सब जॉब पाने के बाद भी इस प्रकार के मानसिकता से पीछे छोड़ के भाग जाते हैं। यार बोरिंग काम है, क्या करना है इसको, इससे अच्छा तो गांव में ठीक थे, खा पी के ठीक थे। तो ये दो विषय रहता है। एक तो सोच लेना कि इस समय दशा, अंतरदशा, कुंडली में आपके कोई चेंज हो रहे हो, या फिर इस समय, जैसे इस समय मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए शनि 7.5 का पीरियड है, मायूसी का पीरियड रहता है, या कर्क वालों का लिए, और वृश्चिक अभी इस समय, अगर ये कोई 2 साल 3 साल के बाद वीडियो देख रहा है तो उनका अलग समय रहेगा। मतलब 2.5 साल के बाद मेष राशि को होने वाला है, 5 साल के बाद वृष राशि वालों के ऊपर जिंदगी में आने वाला है। तो ऐसे जिनका रहेगा, ये एक नेचुरल फिनोमिनन रहता है, जहां पर बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं और पढ़ाई में, एग्जामिनेशन में मन नहीं लगता है, या बहुत सब आपको एक प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस जैसे समस्याएं जिंदगी में बिल्डअप होते होते दिखाई देते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं सब पढ़ा हूँ, आपको लगता है कि मैं सब याद रखा हूँ, आपको लगता है कि हाँ मैं लिख लूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन में जब जाते हो तो आपका माइंड वहां पर सपोर्ट नहीं कर पाता है, और मतलब आपका माइंड सप्लाई नहीं दे पाता है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। बाद में बोलते हो यार मैं तो जानता था, मैं तो पढ़ा था, इसको तो कई बार पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आंसर दे नहीं पाया। ये भी एक कंडीशन बनता है। तो
फिर आप मायूस होते हो, हताश होते हो, उदास होते हो, निराश होते हो और एक आइसोलेशन में चले जाते हो। या फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साढ़े साती भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, या आपकी कुंडली में कोई दशा अंतरदशा का चेंजेस नहीं है, कंडीशन बहुत अच्छा है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि जो आपको इस प्रकार मायूस में डाले, कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक नेचुरल बिल्डअप आपके अंदर कुछ ऐसे लोचे, केमिकल लोचे बन जाते हैं। और ज्यादातर ये सब दिखाई देता है जो रात रात भर जग के पढ़ते हैं। मतलब अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मैक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज कहा गया, यानी जल्दी सोना जल्दी जगना। लेकिन जो बच्चे लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानते और उसके तहत रात रात भर सोते नहीं है, चाय पी पी के, कॉफी पी पी के, या कोई और ड्रिंक लेके, या खैनी वगैरह खा के, कुछ बच्चे ऐसे घंटों पढ़ने का मतलब गलत प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे बच्चों के जीवन में ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ये सब कुछ नहीं करते, चाय कॉफी खैनी वगैरह कुछ नहीं, बस पढ़ते रहते हैं। लेकिन अज्ञात किसी कारणवशात भी ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ा समस्या क्या रहता है कि ये जो टाइम पीरियड है जो आपको दोबारा और नहीं मिलेगा, और आप उस फैक्टर में 3 दिन का नुकसान भविष्य में 3 साल का नुकसान जैसे बड़ा नुकसान आपको सहन करना पड़ता है। चौथा है कि ऐसे मनोस्थिति जब बनता है तो व्यक्ति का वर्तमान समय का तो नुकसान होता है, बल्कि पास्ट में जो कुछ पढ़ के आप याद रखे थे या जो कॉन्फिडेंस था, ये इस प्रकार का जो वायरस बोलिए, या इस प्रकार के करप्ट फाइल बोलिए, इस प्रकार का जंक फाइल टाइम बोलिए, या इस प्रकार का जो आपके मनोविकार जनित समस्या इसको बोलिए, वो करता क्या है, वहां आपकी जो पास्ट एनर्जी है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे कंडीशन पे रेमेडीज क्या करने चाहिए? सबसे पहला तो जरूर कुंडली विश्लेषण कराइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साढ़े साती, या कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके दशा अंतरदशा चेंज हो रहे हों, दशा संधि पीरियड चल रहा है, या ट्रैक चेंजिंग पीरियड चल रहा है, आपकी जिंदगी का ट्रैक चेंजिंग पीरियड बोलते हैं इसको। ये ट्रेन जैसे एक पटरी से दूसरा पटरी में जाए, ऐसे में ट्रेन स्लो हो जाता है। ऐसे ही लाइफ में भी ऐसा एक दशा से दूसरा दशा में जब एनर्जी क्रॉस ओवर करते रहता है तो आपके लाइफ में कई सारे घटनाएं स्लो हो जाते हैं, या आपके मन में इस प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन ये है कि आप अपने कुंडली चेक करा लो। दूसरा ये है कि जरूरत पड़े तो जरूर एक बार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ऐसा कोई कारण है क्या, काउंसलिंग करा लेना चाहिए। चौथा ये है कि सेल्फ मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्फ मोटिवेशन, और एक है कि कोई मोटिवेटर स्पीकर यूट्यूब वगैरह में आपको भाषण दे दिया, 3-4 दिन थोड़ा सा रिचार्ज हो गए, उसके बाद फिर से बॉल फ्यूज हो गया, तो उनसे ये काम नहीं बनने वाला है। तो सेल्फ मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कराते हैं। वो उसमें कोई भाषण देना नहीं पड़ता है, कोई थ्योरी थेसिस किताब वही पढ़ाना नहीं होता है। आपके अंदर को थोड़ा सा हम लोग हिलाते हैं, चहलाते हैं। कुछ हम लोगों का ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर आपके आंतरिक ऊर्जाओं को जागरण करना पड़ता है, आपके शक्ति को जागरण करना पड़ता है। देखो, जिसके पास बल है उसके पास हल है, जिसके पास बल नहीं है उसी के साथ जीवन में हमेशा छल है। तो आपका जिंदगी आपको छल ना ले, तो आप लोग ऐसे प्रशिक्षण शिविर में आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पर 7 दिन, 1 महीना, 1 साल का प्रशिक्षण रहता है हमारे छात्र विकास गुरुकुल में, हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में, हमारे IAS IPS वालों का जो प्रशिक्षण शिविर रहता है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के एनर्जी हीलिंग करना, बॉडी क्लीनिंग, माइंड क्लीनिंग करना, शारीरिक जो भी कलुष कलमश है उसको निवारण करना, ग्रहों के जो भी बाधा विघ्न है उनको निवारण करना, कई सारे हैं। हवन थेरापीज हैं, यज्ञ थेरापी है, अग्निहोत्र थेरापी है, लामा फेरा थेरापी है, एस्ट्रोथेरापी है। इसके माध्यम से आपको हीलिंग एंड क्लीनिंग किया जाता है और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिस्थिति से बाहर निकाला जाता है, ताकि आपका जीवन में इस प्रकार की जो साइकिल, इस प्रकार जो पीरियड, इस प्रकार के जो नेगेटिव टाइम जोन है, आप वहां से इजीली निकल सको, या फिर आगे नहीं ही आए, या आए तो भी आप अलर्ट हो जाओ कि देखो ये हम लोग गणना करके बता देते हैं, काउंट करके, कि एस्ट्रोलॉजिकली ये प्रॉब्लम इस समय आ सकता है और इस समय आपको इस प्रकार के कंडीशन में सेव आउट होके उससे निकल सकते हो।
जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ता में कहीं मतलब ऐसे अप डाउन रास्ता आने वाले हैं या ऑब्स्टेकल रोड आने वाले हैं, तो उस समय आपको डिफेंस में गाड़ी चलाना है, और ये करोगे तो ऐसे कंडीशन और आएगा नहीं, या आप बच के बाहर निकल जाओगे। तो आपके लिए इस प्रकार के नेगेटिव टाइम पीरियड में भी आप सेफ्टीली, डिफेंसली आप अपनी जिंदगी को आगे ले सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।